पंजाब में धुंध के डेरे, लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद, इस्लामाबाद मोटरवे M2 धुंध की वजह से बंद, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया मोटरवे बंद, धुंध के बायस मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक मोटरवे बंद, पेशावर से रशकई तक मोटरवे भी बंद। मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत मअतल, इलेक्शन प्रोसेस रुक गया। इलेक्शन कमीशन ने हाथ झाड़ लिए, कहा जिम्मेदार वो नहीं PTI है जिसने ROs और DROs की तकर्री चैलेंज की। ROs और DROs की तकर्रियाँ मअतल होने पर उनकी तरबियत रोकना पड़ी। ये तरबियत इलेक्शन शेड्यूल से पहले होना ज़रूरी है ताकि शेड्यूल का ऐलान होते ही वो कागजात नामजदगी जारी कर सकें और वसूल कर सकें। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के इंतजाम मुकम्मल कर चुका है। इलेक्शन नीलामी में कहा गया है कि चेयरमैन PTI के इल्ज़ामात अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। कमीशन सूरत हाल का जायजा ले रहा है, जल्द अगला लायामुल तय करेंगे। आइन के तहत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 54 दिन पहले होना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट कल रात गए PTI की दरखास्त पर इंतजामिया से इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी। जस्टिस अली वाक़ी नजफी ने लार्जर बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजा, जो जुमेरात को इस्लामाबाद में थे। वो आज मुमकिन तौर पर इस केस का जायजा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की खबरों की तरदीद कर दी। ये खबरें बाज़ निजी TV चैनल्स पर नशर की गई थीं। मुस्लिम लीग नून का PTI पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्ज़ाम, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही करवाने का मुतालबा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI आम इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। DROs के खिलाफ दरखास्त से इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी का भी इलेक्शन 8 फरवरी को करवाने का मुतालबा। MKM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा है कि 2018 के इंतखाबात में भी यही हुआ था, उस वक्त तहरीक इंसाफ ने आवाज़ नहीं उठाई थी। ANP के तर्जुमान समर बिलोर ने कहा कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात से फरार चाहती है, ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने PTI की दरख्वास्त को मुनाफकत करार दिया। BAP की जानिब से भी PTI की दरख्वास्त की मजम्मत। सदर BAP नवाबजादा खालिद मगजी ने कहा कि सियासी जमातें हों और इंतखाबात से डरें, अजीब बात है। लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना के बायस इलेक्शन में ताख़ीर का खदशा है। मेरा ख्याल है कि हम लाहौर हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले लेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जफ़र की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना के हवाले से PTI पर तनकीद थोड़ी सही सी लगती है। मेच्योर पॉलिसी के तहत हमें पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए। PTI का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन आज़ादाना, मुनसिफाना हों और रिटर्निंग अफसरान अदलिया की जानिब से हों। इलेक्शन कमीशन की ROs से मुतल्लिक नोटिफिकेशन से इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। इलेक्शन का शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं हुआ। ROs के खिलाफ हमारी दरख्वास्त की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे। PTI चेयरमैन गौहर खान कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अफसरान को RO नहीं बनाया जा सकता, इससे धांधली हो सकती है। जजों को रिटर्निंग अफसरान बनाया जाए जिससे इलेक्शन शफाफ हो। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि PTI की दरख्वास्त की बुनियाद पर इंतखाबात आगे नहीं बढ़ने चाहिए। किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना ज़रूरी था, सज़ाएं दिलवाना ज़रूरी था, तो पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? आलमी बिरादरी के मुअज़्ज़ज़ रुकन पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा क्यों कर दिया गया? नवाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा कि उनके दिलो दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आवाम का क्या कसूर था, उन्हें किस जुर्म में नवाज शरीफ से ज़्यादा संगीन सज़ाएँ दी गई, उनके घरों के चूल्हे क्यों बुझाए गए, सेहत की सहूलत से क्यों महरूम किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे शहरियों, आपने किसी अदालत से रुजू नहीं करना, आप खुद जज हैं। उम्मीद है कि आप 8 फरवरी को फैसले सुनाएंगे और ख़ुद ही अपनी सज़ाओं का खात्मा करके ख़ुद को इन सज़ाओं से बरीयत दिलवाएंगे। अदालत ने उन्हें हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया है, लेकिन खुशी तब होगी जब अवाम बरी होंगे।
रावलपिंडी की अडयाला जेल में जारी तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। बानी पीटीआई को 16 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। शौकत अजीज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फरीकैन के नाम शामिल करके मुतफरिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने दरखास्त में कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फरीक बनाया जाए। शौकत अजीज सिद्दीकी की अपनी दरखास्त में ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाने की इस्तदा की गई है। बलूचिस्तान की निगरान वज़ीर इत्तला जाना चकज़ई का अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई के लिए अमरीका को बेसिस देने से मुतल्लिक तजवीज़ पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अमरीका को ड्रोन बेसिस की फराहमी से मुतल्लिक उनका बयान सामने आया है। इस पर निगरान सूबाई वज़ीर ने तबसरे से गुरेज करते हुए कहा कि नो कमेंट्स। इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शिमाली गजा, खान यूनिस और रफा में बमबारी करके मजीद 179 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज का बेघर फ़लस्तीनी को एक बार फिर शिमाली गजा और खान यूनिस से निकलने का हुक्म। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की शदीद मुज़ाहमत। हमास की जुमे, हफ्ते और इतवार को फ़लस्तीनियों के लिए यकजहती मार्च और मुजाहरों की अपील। गजा की सूरत हाल का यूक्रेन से मुआवजा नहीं किया जा सकता। रूसी सदर पुतिन की मॉस्को में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गजा की सूरत हाल तबाहकुन है, ऐसे कुछ यूक्रेन में नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्क्रीन पर रूसी सदर के खिलाफ तहरीर सामने आ गई। सदर पुतिन से ओहदा छोड़ने और रूस के असल हक़ाइक़ दुनिया को दिखाने के मुतालबा। और पाकिस्तान का आलमी सतह पर एजाज़। पाक फ़ज़ाइया के ऑफिसर कैडेट मोहम्मद तलहा ने ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स अकेडमी में एजाज़ी शमशीर जीत ली। ऑफिसर कैडेट मोहम्मद तलहा ने ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स अकेडमी में बेहतरीन और गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। फीफा अवार्ड्स हतमी नामजदगियों का ऐलान। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए लियोनेल मेसी, एर्लिंग हॉलैंड और एम्बापे की नामजदगी। विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर में एटाना, लिंडा काइसिडो और जेनिफर हरमोसो शामिल हैं। अवार्ड की तकरीब 15 जनवरी को होगी। लास वेगस में होगी आज कराटे कॉम्बैट लीग, जिसमें अमेरिका, कनाडा और ब्राज़ील समेत कई ममालिक के कराटेकॉज एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान के शाहजेब रिंद लाइट वेट में इटली के फ्रेडरिको ओवेला से मुकाबला करेंगे। तमाम दिलचस्प फाइट जियो सुपर आज सुबह 7 बजे से बराह रास्त नशर करेगा। और जर्मनी की ब्लॉगर लारा ने भी दिल का रिश्ता ऐप के जरिए अपना हम सफ़र चुन लिया। लारा ने पाकिस्तान में आकर दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया और पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ़हद का इंतखाब कर लिया। अब लारा और फ़हद दोनों मिलकर पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने का इरादा रखते हैं।